रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए व्हेन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस इज एक्सप्रेस्ड इन कंपैरिजन विद वाटर इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। जब किसी एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इनके रेशियो को ही हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर आपका जिस सब्सटेंस का आप डेंसिटी लेंगे वो, और नीचे आपका वाटर का डेंसिटी होगा, तो इसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो इसको हम समझते हैं इसका डेली लाइफ में यूज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का क्या क्या प्रैक्टिकल यूज होता है, इसको हम कहाँ कहाँ अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो देखिए when the relative density of a substance is less than 1, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगा तो इट विल फ्लोट ऑन वाटर, यह पानी के ऊपर तैरता रहेगा। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता रहेगा। अदरवाइज इट विल सिंक इन वाटर, अगर इसका रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे पानी में डूब जाएगा। तो समझते हैं इसको, जैसे देखिए बात करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है आपका और इसका डेंसिटी मान लेते हैं हम 5 है और वाटर का डेंसिटी मान लेते हैं हम लोग 4 है। तो अब बात करें अगर इनका हम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ से हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना 5, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 4। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 1.25 आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगी आपकी पानी में डूब जाएगी। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा पानी से तो वो पानी में डूब जाता है। लेकिन अब क्या करें, हम यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट लें जिसका डेंसिटी 3 हो और वाटर की डेंसिटी आपकी 4 ही हो। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे अगर हम तो 3/4, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या मिलेगा 0.7 और 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 7 जा 28 और 4 5 सा 20। तो अब ये हमारा डेंसिटी जो है 1 से कम है। जब डेंसिटी 1 से कम होगा तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो इस प्रकार से रिलेटिव डेंसिटी का यूज करके भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि क्या वो हमारा ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरेगा या फिर डूब जाएगा। ये होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो इसी का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट तैर रहा है या फिर पानी के अंदर डूब जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए According to Archimedes' principle, when an object immersed fully or partially in a liquid, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या बोला जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में पूर्ण रूप से पूरी तरीके से डूबी हो या फिर अंशतः डूबी हो, तो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो जब वो पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर डूबा होगा तो वो एक अपवर्ड फोर्स महसूस करता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, तो विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय वाटर। जब उस ऑब्जेक्ट को हम उस लिक्विड में डुबाते हैं तो वो जितना भी वाटर हटाया होगा, डिस्प्लेस किया होगा, उस वाटर के वेट के बराबर ही वो अपना फोर्स अपने ऊपर महसूस करता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे देखिए ये हमारा, हमने 2 कंटेनर ले रखा है, एक कंटेनर हमारा ए है और दूसरा कंटेनर बी है। तो कंटेनर ए में हमने कुछ भी नहीं रखा है, कंटेनर ए के अंदर दूसरा कंटेनर हमने बी ले रखा है और बी को हमने
पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। तो अगर हम कंटेनर बी में एक ऑब्जेक्ट जिसका हम मान लेते हैं वेट 5 न्यूटन है। अगर बात करें हम लोग इस 5 न्यूटन की ऑब्जेक्ट को हमने, जिसका भार 5 न्यूटन है, उसको इस कंटेनर बी में हमने डुबोया, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर से लिक्विड को बाहर की ओर गिराएगा। यहाँ से लिक्विड आपका बाहर की ओर आएगा, तो कंटेनर ए में लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, स्टोर हो जाएगा। कंटेनर बी से लिक्विड निकल करके कंटेनर ए में आ गया। अब जितना इसका वेट रहा होगा, 5 न्यूटन वेट इसका था, तो उतना ही वेट हमारा कंटेनर ए में गिरे हुए पानी का भी होगा। तो यही बोला जा रहा है आपका, क्या बोला जा रहा है, तो इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द बायोंट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड। बायोंट फोर्स क्या होता है, बायोंट फोर्स हमारा किसी लिक्विड के अंदर डूबे हुए ऑब्जेक्ट के निचले सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स बायोंट फोर्स होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की ओर डूबा, तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। ये जो बायोंट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, जितना भी ऑब्जेक्ट के भार के कारण लिक्विड हमारा बाहर निकला हुआ है। तो वही बोल रहा है, द बायोंट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। बायोंट फोर्स हमारा जो ऑब्जेक्ट पानी को जितना बाहर निकालेगा, डिस्प्लेस करेगा, उसके बराबर ही बायोंट फोर्स भी होता है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, बायोंट फोर्स इक्वल डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय ऑब्जेक्ट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बायोंट फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट जितना वाटर, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है, वही उसका बायोंट फोर्स भी होता है। अगर हम इस बाहर गिरे हुए डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट को मेजर कर लें, तो वही वेट हमारा बायोंट फोर्स भी होगा। तो इस प्रकार से हम बायोंट फोर्स और इसके वेट से निकाल कर बता सकते हैं कि हाँ, जितना वाटर बाहर निकला वो हमारा बायोंट फोर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बहुत सारी आपकी एप्लीकेशन है, तो जिसमें से मेन एप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिखा है, इन सबमरीन, पनडुब्बी, समुद्र के अंदर जो पनडुब्बियाँ होती हैं वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे ही वर्क करती हैं। एयर बैलून्स ये भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। शिप्स, पानी की जहाज जो होती है, ये भी हमारी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कैसे बना होगा, तो जैसे ही बात करें अगर हम लोग, न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। तो अगर ऐसा ही सोचा जाए तो आर्किमिडीज के दिमाग में ये प्रिंसिपल कहाँ से आया होगा, ये सोचने की बात है। तो देखिए, आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुना होगा, कौवे और प्यासा कौवा। प्यासा कौवा क्या होता है कहानी में, कि एक प्यासा कौवा होता है और वो घड़े में पानी पीने जाता है, तो घड़े का पानी बहुत नीचे होता है, तो वो साइड से पत्थर कंकड़ उठा करके उस घड़े में डालता जाता है। तो जैसे जैसे वो पत्थर को अंदर डालता जाता है, वैसे वैसे पानी का लेवल ऊपर उठता जाता है। तो कौवे ने आर्किमिडीज से पहले ही इस प्रिंसिपल को बताया था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। तो हो सकता है कि आर्किमिडीज ने कौवे को पानी पीते हुए देखा हो कि कौवा पानी कैसे पी रहा है। कौवा जब पानी पी रहा था तो आर्किमिडीज ने उनको देख लिया था। जैसे जैसे कौवा पानी के अंदर कंकड़ डाल रहा था, तो कंकड़ के भार के बराबर पानी ऊपर डिस्प्लेस हो रहा था। तो यहाँ से आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का खोज हुआ होगा। ऐसा नहीं है, ये हमने अपने तर्क के हिसाब से बताया है। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। तो आगे ऐसे ही सभी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।